कॉमनली सबको ऐसा लगता है कि घर को मैनेज करना और होम मेकर्स के जो काम रहते हैं ना वो काफ़ी इजी रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चीज़ को सोच समझ के करना पड़ता है। होम मेकर्स के काम भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और इसमें भी उनको काफ़ी स्मार्ट बनना पड़ता है। छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें हम लोग कहाँ स्टोर कर रहे हैं और कैसे स्टोर कर रहे हैं, क्या चीज़ हमारे लिए काफ़ी रिस्की हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें होम मेकर्स को बहुत ज़्यादा अपने ध्यान में रखना पड़ता है और उसके हिसाब से ही उनको अपने घर को अरेंज करना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि गलत जगह पे रखी हुई चीज़ें या गलत तरीके से स्टोर की हुई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और बहुत बार ये हमें भी नुकसान देती हैं। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ये सभी बातें जो आपको काफ़ी काम में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप इसे एंजॉय करेंगे। रिसेंटली मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारी शॉपिंग करी और उनके ये जो शर्ट्स एंड टी शर्ट्स के जो पैकेट्स हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इसलिए पहले तो मैंने इन्हें फेंकने के लिए रख दिया था, बट फिर मैंने सोचा कि ये काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए जो कि फ्री है। और अगर किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी हो, किसी भी बैग की या फिर प्लास्टिक की, तो आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। तो इन प्लास्टिक बैग्स को मैंने रख लिया है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। इसमें टी शर्ट्स आए थे और इसके साथ साथ ना इसमें एक बटन भी दिया गया है जो आप अपने सामान रखने के बाद ये बटन लगा सकते हैं और चीज़ें गिरेंगी नहीं, बाहर सेफ़ रहेंगी और डस्ट भी नहीं जाएगा अंदर। और इसके साथ साथ इसमें ना एक छोटा सा हैंग करने के लिए एक छोटा सा हुक भी दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको अपने वार्डरोब के अंदर कुछ चीज़ें हैंग करके रखनी हो तो आप रख सकते हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसे ब्लाउजेज़ हैं जो कि किसी साड़ी के, पर्टिकुलर साड़ी के नहीं हैं, लेकिन मैं अलग से ब्लाउजेज़ ऐसे स्टिच करवा के रखती हूँ जो कॉमनली ऐसे जो कलर्स रहते हैं वो बहुत सारी साड़ियों में हम लोग मिक्स मैच करके, कंट्रास्ट करके पहन सकते हैं। लेकिन बहुत टाइम से मैं देख रही थी कि इनको मैंने ठीक से स्टोर करके नहीं रखा था और ये काफ़ी कॉस्टली हैं। इनके जो फैब्रिक्स थे वो भी काफ़ी कॉस्टली थे और आपको तो पता है कि स्टिचिंग आजकल कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है। तो इन सब ब्लाउजेज़ को मैं सोच ही रही थी कि किस तरह से अच्छे से इनको स्टोर करके रखूँ अलग अलग, ताकि ये एक दूसरे के साथ टच ना हो, इनके जो फैब्रिक है वो ख़राब ना हो और ये सालों साल चले। और काफ़ी अच्छे से मैं इन्हें स्टोर करना चाहती थी। तो ये सारे जो पॉली बैग्स हैं, ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं, इनको मैं यूज़ कर रही हूँ। सेपरेटली मैं इन ब्लाउजेज़ को स्टोर करूँगी। काफ़ी सारे मेरे पास बैग्स हैं, ये 5-6 हैं, तो आराम से जो मेरे ब्लाउजेज़ हैं ना ये स्टोर हो जाएंगे। तो ये किसी पर्टिकुलर साड़ी के नहीं है, इसलिए मैं इनको सेपरेटली स्टोर करके रख सकती हूँ। किसी भी साड़ी के साथ स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने आपको बोला कि थोड़े कॉस्टली हैं इनके फैब्रिक्स और इनकी जो स्टिचिंग है, इसलिए मैं इनको अच्छे से स्टोर करना चाहती हूँ सो डैट ये काफ़ी सालों तक ख़राब ना हो और इनको मैं यूज़ कर सकूँ। ऐसे हमारे पास ब्लाउजेज़ रहते हैं, कभी हमारे पास हैवी दुपट्टे रहते हैं जो हम अलग से ख़रीदते हैं, किसी ड्रेस के साथ नहीं आते हैं, तो उनको आप ऐसे बैग्स में स्टोर कर सकते हैं। टी शर्ट्स या फिर शर्ट के जो प्लास्टिक्स आते हैं ना, काफ़ी अच्छे आते हैं आजकल। तो ये कुछ ऐसे गोल्डन या मरून, ब्लू, पिंक, ये सारी चीज़ें ना सिल्वर ब्लाउजेज़ ये कॉमन है जो हम हर साड़ी में पहन सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे भी दिखते हैं। तो इसलिए मैं इनको सेपरेटली स्टोर करके रख रही हूँ। देखिए ऐसे रखने से ना ये फिर ख़राब नहीं होंगे और ये आप लंबे समय तक इन्हें रख सकते हैं, पहन सकते हैं। आप इसमें अपनी साड़ियाँ भी स्टोर करके रख सकते हैं। साड़ी के बैग्स भी काफ़ी कॉस्टली आते हैं और वो जल्दी जल्दी से ख़राब भी हो जाते हैं कभी कभी। तो आप ऐसे पॉलीथीन बैग्स अगर आपके पास आते हैं तो आप इन्हें रख लीजिए। इनमें आप अपनी कुछ साड़ियाँ या ब्लाउजेज़, दुपट्टे ऐसे आप हैंग करके भी रख सकते हैं, जिससे आपके वार्डरोब का जो स्पेस है वो भी बचेगा और आपके महंगे वाले कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम अननोइंगली गलत तरीके से स्टोर कर लेते हैं, जैसे हमारे गीले टॉवल्स। नहाने के बाद हम टॉवल्स नॉर्मली अपने बाथरूम में ही छोड़ देते हैं, जिससे इसमें ना एक डम्पनेस आ जाती है, एक स्मेल सी आ जाती है। कोशिश कीजिए कि जितने भी टॉवल्स आप यूज़ करते हैं उनको अच्छी तरीके से आप सुखा लें नहाने के बाद। बहुत सारे घरों में स्पेस की प्रॉब्लम होने की वजह से प्रॉपर बालकनीज़ नहीं होती है या फिर वरांडा नहीं होता है जहाँ पे हम टॉवल को सुखा सकें। तो आप अपने रूम में ही ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइज़र में अपने टॉवल्स को लगा के सुखा दीजिए। एक बार ये पूरी तरह से ड्राई हो गए फिर आप इसे अपने जो बाथरूम है ना उसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गीले गीले टॉवल बाथरूम में रखेंगे तो ये आपके लिए भी हाइजीनिक नहीं रहेगा।
और आपके कपड़ों में, आपके टॉवल्स में एक स्मेल सी रहेगी। कॉमनली हम लोग अपने बाथरूम में बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, जैसे हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है, हेयर ड्रायर होता है, इलेक्ट्रिक शेवर होता है, हेयर स्टाइलिंग के टूल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी क्योंकि हमें इजी पड़ता है नहाए और वहीं की वहीं यूज़ कर लिया, थोड़ा सा समय बचाने के लिए और थोड़ी सी आसान हो जाए, इसलिए हम ये सारी चीज़ें अपने बाथरूम में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन बहुत बार ये डेंजरस हो सकता है क्योंकि नहाने के बाद हमारे हाथ भी अच्छे से सूखे हुए नहीं रहते हैं, गीले रहते हैं। नहाते समय कभी इसमें पानी पड़ गया, कहीं भी आपने इसे रखा हो, बाई चांस इसमें पानी चला गया और आपने इसे यूज़ कर लिया, तो ना ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, शॉक लग सकता है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो और अगर आपके दूसरे रूम में या बेडरूम में, ड्रेसिंग में कहीं भी जगह हो, तो आप इसे वहाँ स्टोर कीजिए। अपने बाथरूम में अवॉइड कीजिए इसे स्टोर करना, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की है और आपका 2 या 3 मिनट ही लगेगा। आप बाथरूम से बाहर आकर भी अपने बालों को सुखा सकते हैं या इलेक्ट्रिक शेवर आप अपने बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी सेफ़ रहेगा। इन सारी चीज़ों को मैं ऐसे बॉक्सेस में रख देती हूँ और अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख देती हूँ या कैबिनेट में रख देती हूँ, कहीं भी आप वार्डरोब वगैरह में रख सकते हैं। और एक चीज़ है जो हम लोग काफ़ी रेगुलरली यूज़ करते हैं, वो है हमारे रेज़र्स। तो ये रेज़र्स भी 2 तरह के आते हैं। एक तो रीयूजेबल रेज़र्स रहते हैं, जैसे कि ये वाला रेज़र, इसका जो टॉप है आप इसको यूज़ करने के बाद चेंज कर सकते हैं। 1 या 2 बार आई थिंक इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका हेड चेंज करके फ्रेश जो रेज़र है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाले जो रेज़र्स रहते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, पैसे भी सेव होते हैं। लेकिन ये जो यूज़ एंड थ्रो वाले रहते हैं, एक तो इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, दूसरा ये काफ़ी सस्ते में भी मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसे एक बार यूज़ करके थ्रो करने के बदले हम इसे बार बार यूज़ करते हैं, ये सोचकर कि इसको आराम से 3-4 बार यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसे ना एक ही बार यूज़ करने के लिए बनाया गया है, इसे यूज़ करना है और थ्रो करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 2 बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये यूज़ एंड थ्रो जो रेज़र्स हैं, इनको बार बार यूज़ करेंगे तो आपको जो स्किन है ना, स्किन इरिटेशन हो सकता है, स्किन एलर्जीज़ हो सकती है, स्किन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अगर आपके पास रीयूजेबल रेज़र्स हैं तो वो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उनके जो है ना ऊपर के जो हेड है वो आप चेंज करके उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यूज़ एंड थ्रो वाले आप यूज़ करते हैं तो इसको आप 1 या 2 बार मैक्सिमम यूज़ कीजिए और फिर आप इसे थ्रो कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इनको बार बार यूज़ करने से हमारे स्किन में रैशेस भी हो सकते हैं और कई बार इचिंग भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए भी सेफ़ रहेगा। तो रीयूजेबल वाली जो चीज़ें होती है ना, चाहे बाथरूम हो, किचन हो, कहीं भी हो, हम लोग अगर ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसको हम लोग चेंज कर करके यूज़ कर सकें तो वो बहुत ही अच्छी रहती है। इसको आप रख सकते हैं। लेकिन आप ऐसे वाले जो यूज़ एंड थ्रो है, ये बिल्कुल इसको आप यूज़ मत कीजिए, और अगर यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही बार यूज़ करके इन्हें थ्रो कर दीजिए। और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम अपने बाथरूम में स्टोर करते हैं। कई बार हम लोग अपने मॉइस्चराइज़र्स या फिर हमारे मेकअप के सामान भी हम लोग बाथरूम में रख लेते हैं, लिपस्टिक वगैरह, छोटे मोटे मेकअप की चीज़ें। तो हमारा जो बाथरूम होता है ना, उसमें स्टीम आती है और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है हमारे बाथरूम में। तो जितने भी आप क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र हो या आपका मेकअप का सामान हो, जो 1 साल तक चलेगा ना, वो यहाँ पे सिर्फ 6 महीने में ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर जा रहा है, बार बार स्टीम जा रही है और ये आप इसको यूज़ करते जा रहे हैं बाथरूम के अंदर ही, और आप इसे स्टोर भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो 1 साल तक इसका एक्सपायरी डेट है, तो आप तब तक इसे यूज़ करते रहेंगे। लेकिन इसको आप अवॉइड कीजिए बाथरूम में स्टोर करके रखना। इसे आप अपने ड्रेसिंग टेबल में स्टोर कीजिए या फिर आप अपने बेडरूम में कहीं भी स्टोर कीजिए। लेकिन बाथरूम में अगर आप स्टोर करेंगे तो ये जल्दी से जल्दी ख़राब होगा और लंबे समय तक नहीं चलेगा। कुछ दिन पहले मैं अपने घर की क्लीनिंग कर रही थी, उसमें मुझे कुछ पुरानी मैगज़ीन्स मिली, तो मैं कुछ चीज़ें देख रही थी मैगज़ीन के अंदर। उसमें एक बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल था। उसमें ये बताया गया था कि बाथरूम में आप कौन सी चीज़ें स्टोर करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें स्टोर नहीं करनी चाहिए, जो कि आपके लिए भी, जो आपके हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं हो सकता है। तो मुझे ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए आप सबके साथ मैंने आज ये शेयर किया है। और एक चीज़ है, जैसे कि ना सोप्स हम लोग यूज़ करते हैं, आजकल मार्केट में बहुत सारे नए नए सोप्स आए हैं और हम लोग को ऐसा
लगता है कि सारे जो नई चीज़ें आए हैं उसको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। मैं खुद भी ऐसे सोप्स यूज़ करती हूँ, लेकिन उस आर्टिकल में लिखा था कि आप जितने केमिकल वाले सोप यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा उसमें खुशबू रहेगी, उतना वो आपके स्किन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मेडिमिक्स जैसे सोप भी अवेलेबल हैं जो ऑर्गेनिक हैं और जिसमें बिल्कुल केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। तो आप ऐसे सोप्स देखिए जो आयुर्वेदिक हो या जो ऑर्गेनिक हो, और आप उस तरह के सोप या फिर आप फेस वॉश यूज़ कीजिए जो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा। और कई बार ऐसा होता है ना कि उस टाइम पे पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे इनको रेगुलरली यूज़ करने से फिर हमारी जो स्किन है वो ख़राब होती है, स्किन में रैशेस आते हैं, ड्राइनेस आता है, और फिर इसे ठीक करने के लिए हम और भी दूसरे केमिकल्स यूज़ करने लगते हैं। इसलिए मैंने आज का वीडियो आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा काम की लगी। आपके हेल्थ के लिए, आपके स्किन के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो आपको ये सभी बातें अच्छी लगी हैं तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।